देवली थाना पुलिस और सेल टैक्स टीम ने की संयुक्त कार्रवाई। संदिग्ध 2 ट्रक माल जब्त। प्रथम दृष्टया 40 लाख सेल टैक्स चोरी का है मामला। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को ध्यान में रखते हुए पुलिस एवं प्रशासन के साथ विभिन्न एजेंसियां हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख रही हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को राजाखेड़ा विधानसभा की देवली थाना पुलिस और सेल टैक्स विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम देते हुए संदिग्ध 2 ट्रक माल जब्त किया है। प्रथम दृष्टया मामला 40 लाख की सेल टैक्स चोरी का बताया जा रहा है। मामले को लेकर देवली थानाधिकारी सुमन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 को मद्देनजर रखते हुए की जा रही सघन नाकाबंदी और चेकिंग के दौरान आज 2 ट्रक जब्त किए गए, जिनमें संदिग्ध माल मिला। प्रथम दृष्टया माल सेल टैक्स चोरी का है, जिसमें वाणिज्य कर विभाग टीम एसीटी श्री भरतलाल मीणा जी द्वारा और उनकी टीम द्वारा माल को चेक किया गया, जिन्होंने सेल टैक्स चोरी का करीब 40 लाख का माल संदिग्ध पाया गया। इस संबंध में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। राजाखेड़ा में 16 नवंबर से आयोजित होगा सतरंगी सप्ताह। 65% से कम मतदान केंद्रों पर होगी विशेष गतिविधि। एसडीएम ने अधिकारियों के लिए बैठक। राजाखेड़ा उपखंड में 16 नवंबर 2023 से 22 नवंबर 2023 तक सतरंगी सप्ताह मनाया जाएगा, जिसको लेकर राजाखेड़ा रिटर्निंग अधिकारी देवी सिंह ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 80 राजाखेड़ा में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के संबंध में स्वीप संबंधी बैठक का आयोजन किया। रिटर्निंग अधिकारी देवी सिंह ने बताया कि दिनांक 16 नवंबर 2023 से 22 नवंबर 2023 तक सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। गत विधानसभा आम चुनाव 2018 में 65% से कम मतदान वाले मतदान केंद्रों पर विशेष स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जाना है। विधानसभा में ऐसे मतदान केंद्रों की संख्या 25 है, जिसको लेकर दिनांक 27 अक्टूबर 2023 तक निर्वाचक नामावली में पंजीकरण से शेष रहे पात्र व्यक्ति अपना नाम जुड़वा सकते हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथ अवेयरनेस ग्रुप के माध्यम से निर्वाचन संबंधी विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। जिन मतदान केंद्रों पर महिला और पुरुष के मतदान प्रतिशत में 3% से अधिक का अंतर है, उन मतदान केंद्रों पर महिलाओं को प्रेरित करने के लिए स्वीप गतिविधि आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि विद्यालयों महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को मतदाता जागरूकता रैली निकालने तथा 18 वर्ष से अधिक सभी युवाओं को VHA ऐप के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। राजाखेड़ा के बाईपास रोड पर 2 बाइकों में भिड़ंत का मामला। दुर्घटना में घायल एक युवक की हुई मौत। घटना से परिजनों में मचा कोहराम। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के बाईपास रोड पर चौधरी कपुरा जाने वाले चौराहे के पास सोमवार शाम 2 बाइकों की भिड़ंत में घायल एक युवक की जयपुर इलाज के लिए ले जाते समय मौत हो गई। वहीं दुर्घटना में घायल अन्य लोगों का उपचार जारी है। वहीं पुलिस ने मृतक युवक गुड्डू पुत्र चरण सिंह निवासी दिघी के शव को अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा CSE की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां पुलिस ने आज मंगलवार को मृतक के परिजनों की मौजूदगी में शव का पंचनामा कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। घटना को लेकर राजाखेड़ा थाने के सब इंस्पेक्टर शैतान सिंह ने बताया कि पूली की मौत हो गई थी और मौत होने पर आज मोर्चरी में राजाखेड़ा मोर्चरी में उसका पोस्टमार्टम पंचायत में कार्रवाई की जाएगी। दशहरा पर्व के नजदीक आते ही बाजार में बिक्री के लिए रखे टेसू झेंजी दिखने लगे। दशहरा के साथ शुरू होने वाला यह पर्व पूर्णिमा पर टेसू और झेंजी के विसर्जन से समाप्त होगा। टेसू झांझी को लेकर महाभारत काल की एक कथा भीम के पुत्र बर्बरीक को लेकर प्रचलित है। इसमें टेसू बर्बरीक का प्रतीक है और झांझी उनकी होने वाली पत्नी का यह कहानी। टेसू और झांझी के अधूरे प्रेम की इस दौरान टेसू झांझी के विवाह में सारी रस्में निभाई जाती है, लेकिन 7 फेरे से पहले टेसू का सिर उखाड़ दिया जाता है। वहीं झांझी भी अंत में पति वियोग में सती हो जाती है। प्रेम के प्रतीक इस विवाह में प्रेमी जोड़े की विरह को बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया जाता है। टेसू झांझी की इस परंपरा को आज भी छोटे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जिंदा रखे हुए हैं। नाम है आपका? उमाचरण। कितने सालों से बना रहे हो आप? वहाँ तो पुश्तैनी काम है। फिर भी करीब कितने साल? करीबन 50 साल हो गई। पहले की अपेक्षा अब कुछ महंगा महंगाई तो है ही है। कितने का बिक रहा है टेसू? 20 रुपया हो। बड़ा वाला 40 रुपया हो जी। झांझी 20 रुपया की है, 40 रुपया की है।
पहले से कुछ काम बढ़ा है कि कम हुआ है? काम तो जैसे पब्लिक बढ़ रही है तो काम भी बढ़ गया है। हम्म, और क्या कहते हैं, महंगाई आज टूट रही है। पर महंगाई इतनी हो गई है कि लेकिन कुछ बचता तो है नहीं है इनमें। तो कितने जने लगते हैं? पूरा परिवार? पूरा परिवार लगता है हमारा। जितनी आमदनी होनी चाहिए उतनी नहीं। आमदनी लोग आप कछु ना है तेरे पर, लेकिन जो है कि आमदनी गुजर बसर हो रही है। चमल नदी में किया माता की प्रतिमाओं का विसर्जन। धौलपुर में नवरात्रा के बाद विजयादशमी पर्व पर आज जिले भर में रखी गई मैया की मूर्तियों को चंबल नदी और पार्वती नदी समेत अन्य कुंडों में विसर्जन करने का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। नदी में प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक के बाद लोगों ने प्रशासन द्वारा नदी के पास खुदवाए गड्ढों में माता की प्रतिमाओं को श्रद्धा भाव से विसर्जित किया। नम आंखों से माता की प्रतिमाओं को विदा देने से पहले लोगों ने मां की आरती कर पूजा अर्चना की। सुबह से शाम तक करीब 5 से अधिक माता की प्रतिमाओं को श्रद्धा पूर्वक प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए स्थानों पर विसर्जित किया गया। कांग्रेसी नेता एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता नसरुद्दीन खान ने आजाद समाज पार्टी कंसी राम का दामन थाम लिया। मंगलवार को धौलपुर के होटल में आयोजित कार्यक्रम में खान ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश सचिव एवं भरतपुर संभाग के प्रभारी कन्हैयालाल माथुर ने माला एवं पटका पहनाकर खान की पार्टी का स्वागत किया। उधर आजाद समाज पार्टी कांसीराम की सदस्यता लेने के बाद एडवोकेट नसरुद्दीन खान ने कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं होने के कारण उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सक्रिय सदस्यता सहित अन्य पदों से त्यागपत्र दिया। आजाद पार्टी कांसीराम सभी वर्गों को साथ लेकर आगे चलने वाली पार्टी है तथा इसमें कार्यकर्ताओं का मान सम्मान है, इसलिए उन्होंने आज आजाद समाज पार्टी कांसीराम के सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी को ज्वाइन किया। यही नहीं, खान ने धौलपुर विधानसभा से आजाद समाज पार्टी कांसीराम की टिकट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी भी पेश की। इस मौके पर आजाद समाज पार्टी कांसीराम के प्रदेश संगठन सचिव राम सिंह इंदौरिया तथा जिला अध्यक्ष मुकेश व्यास सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं कन्हैयालाल माथुर, प्रदेश सचिव संभाग प्रभारी आजाद समाज पार्टी भरतपुर संभाग। आज कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता एडवोकेट नसरुद्दीन खान जी कांग्रेस के विभिन्न पदों से मुक्त होकर आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं आजाद समाज पार्टी में इनका हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं। और जैसा हमें पार्टी के प्रदेश कमेटी का निर्देशानुसार जो कहा हमें नियुक्ति के लिए इनकी और इन्हें प्रत्याशी के तौर पर अगर पार्टी नियुक्त करती है तो इनको धौलपुर से विधानसभा से प्रत्याशी बनाया जाएगा। एडवोकेट नसीरुद्दीन खान पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस में सक्रिय सदस्य के तौर पे कार्यरत था, जिसमें मैंने जिले से लेकर प्रदेश स्तर पर कार्य किया। लेकिन मैंने ये पाया कि इन 5 वर्षों के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्यकर्ता की किसी भी तरह से कोई भी कद्र नहीं है। मैं कांग्रेस की इस रीति और नीति से हताश और निराश होकर आज कांग्रेस पार्टी की सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा देकर आजाद समाज पार्टी की सक्रिय सदस्यता ज्वाइन कर रहा हूं। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए उनकी पार्टी और उनकी विचारधारा और उनके संघर्ष को देखते हुए, उनकी रीति और नीति को देखते हुए, उनके जो भी दिशा निर्देश मुझे मिलेंगे उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मैं आगे कार्य करूंगा। मैं धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता हूं। आजाद समाज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर मुझे ये मौका देता है तो मैं जल्दी आपके सामने आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी के तौर पे धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल एवं जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने विधानसभा
आम चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के लिए सैपू क्षेत्र के अति संवेदनशील मतदान केंद्र भदियाना सहित कोलारी एवं बसई नवाब एवं कई अन्य मतदान केंद्रों का पुलिस एवं पैरामिलिट्री फोर्स के साथ निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आवश्यक निर्देश दिए। मतदाताओं से रूबरू होकर पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों ने निर्भीक और भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की। सैपू व्रत अधिकारी बाबूलाल मीणा ने बताया कि मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार एवं एडिशनल एसपी ओम प्रकाश मीणा, एसडीएम दिनेश शर्मा समेत तमाम अधिकारी व कर्मचारियों ने भदियाना में आमजन को शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए जागरूक करने को लेकर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों सहित पुलिस प्रशासन के साथ फ्लैग मार्च निकाला। उन्होंने बताया फ्लैग मार्च के माध्यम से समाज के मतदाताओं को निर्भीक एवं निडर होकर मतदान करने की अपील की गई। वल्नरेबल एवं क्रिटिकल मतदान करने को केंद्रों का जायजा लिया। वल्नरेबल एवं क्रिटिकल मतदान केंद्रों का जायजा लिया है। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। निर्वाचन आयोग की पालना में चुनाव की तैयारी को अंजाम दिया गया। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों को पूर्व में ही चिन्हित कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने की पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है। मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी फैलाने वाले व्यक्तियों को पाबंद किया जा रहा है। अवैध राशि, शराब एवं मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान चल रहा है। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश सीमा बॉर्डर पर सघन नाकाबंदी अभियान भी चलाया जा रहा है। आमद रफत पर पुलिस द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है। जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले सभी प्रकार के वाहनों की गहनता से तलाशी ली जा रही है। विगत दिनों में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 30 लाख से अधिक की अवैध राशि को भी बरामद किया है। एसपी ने बताया कि बदमाश एवं अपराधी किस्म के लोगों पर पुलिस द्वारा निगरानी रखी जा रही है। मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी फैलाने वाले व्यक्तियों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने समाज के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए समाज के मतदाता निष्पक्ष, निर्भीक, निडर एवं भयमुक्त होकर मतदान करें। धौलपुर में विजयदशमी के पर्व पर असुर शक्ति को समाप्त करने के लिए महिला मोर्चा द्वारा कन्या पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में 51 कन्याओं को हल्दी कुमकुम लगाकर फल और प्रसादी वितरण की गई। कार्यक्रम में जिला संयोजक कल्पना शर्मा, मीडिया सह संयोजक शशि त्यागी, नीरज शर्मा, उपाध्यक्ष उमा सिंह, जिला मंत्री राजकुमारी लवानिया, लता मुदगल, विमला देवी, राजकुमारी शर्मा, कमलेश सैन आदि महिलाएं मौजूद रहीं। विजयदशमी के शुभ अवसर पर आज महिला मोर्चा के द्वारा कन्याओं का पूजन किया गया। जैसा कि आप जानते हो कि राजस्थान में बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, तो इन असुर शक्तियों को समाप्त करने के लिए आज हमने कन्याओं का पूजन किया है, जिससे ये आने वाले समय में हम राजस्थान में असुर शक्ति को समाप्त कर सकें। जय हिंद। शहर के निहालगंज थाना इलाके में अज्ञात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। करीब 45,000 की नकदी और करीब 8 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ किया। घटना शिवनगर कॉलोनी की है। मकान मालिक नितिन कुमार का परिवार केला देवी दर्शन करने गया था, तभी पीछे से मकान में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाई। मकान के अंदर घुसकर संदूक, बस्ता आदि के ताले तोड़कर नकदी व आभूषणों पर हाथ साफ किया। परिवार केला देवी दर्शन वापस कर जब घर लौटा तो सामान बिखरा देखा तो उनके होश उड़ गए। मकान मालिक ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर पीड़ित द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल अज्ञात चोरों की पुलिस तलाश कर रही है। शिवनगर चोपड़ा मंदिर के पीछे मेरा मकान है, जिसमें 9 देवी भैया बैठी थी 9 दिन के लिए। आज उनका विसर्जन करने के लिए हम केला देवी ले जा रहे थे। मोहल्ले वाले भी साथ में थे और हम लोग भी थे। तो मैंने अपने साले को सूचना दी थी कि साला आके यहाँ रुक जाए। हम यहाँ से 10:30 11 बजे अपनी मैं कार से और गया, तो साले को आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो वो क्या है कि 12:15 बजे गई मेरे पास साले का फ़ोन आया कि जी आई घर में तो सारा सामान बिखरा पड़ा है। तो मैं तुरंत ही वापस आके मैंने देखा तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। अलमारी टूटी हुई मिली हैं, पुराने पुश्तैनी जेवरात थे वो सारे डिब्बे बॉक्स बेड पे पड़े मिले हैं, लॉक टूटे हुए हैं, साइड में ही हथौड़ा पड़ा मिला है। तो आके हमने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया है, पुलिस आई है तो फिर हमने FIR दर्ज करा दी। लगभग कितने लाख
चोरी कितनी चोरी है? चोरी अनुमानित तो पुराना पुश्तैनी आइटम था मापताजी का, तो वो था मुलजिम पकड़ लिया, जिसको हमने सूचना साथ में। क्या सामान चोरी हुआ है? सामान तो काफी था, पूरा जेवर था, जिसमें कॉलर भी था, चूड़ियाँ भी थीं, झुमकी भी थे, चैन भी थे, कुंडल भी थी और चांदी के आइटम भी थे, कंदौनी थी, अंगूठी भी थी। ये जो भी पुश्तैनी आइटम था वो पूरा चला गया। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार नाम है मेरा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच सियासत के बड़े बड़े पहलवान ईश्वर के दरबार में दस्तक दे रहे हैं। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी इन दिनों सत्ता की देवी की शरण में हैं और धार्मिक अनुष्ठान कर रही हैं। पूर्व सीएम राजे अपने पुत्र एवं सांसद दुष्यंत सिंह के साथ दतिया स्थित पीताम्बरा शक्तिपीठ रविवार को पहुंची थी। पूर्व सीएम राजे ने अपने पुत्र दुष्यंत सिंह के साथ बंगलामुखी माता रानी के दर्शन किए और नवमी को धार्मिक अनुष्ठान और हवन में शामिल हुई। इस दौरान पूर्व सीएम राजे कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा भी दी। पूर्व सीएम राजे नवरात्रा में पीताम्बरा पीठ दतिया पर धार्मिक अनुष्ठान के लिए आती रहती हैं, क्योंकि पूर्व सीएम राजे पीताम्बरा शक्तिपीठ ट्रस्ट की अध्यक्ष भी हैं और पूर्व सीएम राजे की पीताम्बरा माता रानी ने सभी मनोकामनाओं को पूरा किया है। पूर्व सीएम राजे पर जब जब संकट के बादल आए हैं तो वह पीताम्बरा पीठ माता रानी के दरबार में दस्तक देती हैं और माता रानी उनके संकटों को दूर करती है। 2 दिन पहले ही पार्टी ने वसुंधरा राजे को झालरापाटन विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की पहली सूची में पूर्व सीएम राजे का टिकट फाइनल नहीं होने पर कयास कर लगाए जा रहे हैं। पूर्व सीएम राजे की चुनावों में क्या भूमिका होगी, लेकिन दूसरी सूची में झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र से टिकट फाइनल होने के बाद पूर्व सीएम राजे शनिवार को धौलपुर पहुंची और रविवार को अष्टमी के दिन पीताम्बरा पीठ दतिया माता रानी का आशीर्वाद लेने पहुंच गई और माता रानी की पूजा अर्चना करने के बाद पूर्व सीएम अपने पुत्र के साथ सोमवार की देर शाम को राजनिवास पैलेस आ गई। आपको बता दें कि पूर्व सीएम राजे माता रानी की विशेष पूजा अर्चना हमेशा से करती रही हैं और नवरात्रा में हमेशा पीताम्बरा पीठ माता रानी का आशीर्वाद और धार्मिक अनुष्ठान के लिए आती रहती हैं। पूर्व सीएम राजे पर जब भी संकट आए हैं तब तक माता रानी ने उनको संकटों से उबारा है। पीताम्बरा पीठ माता रानी के हाथों में सत्ता की चाबी है और पीताम्बरा शक्तिपीठ को सत्ता की देवी कहते हैं। थाना क्षेत्र के वरेटा चौकी के पास पार्वती नदी में मंगलवार शाम को देवी प्रतिमा विसर्जन के दौरान नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक के शव को गोताखोर एवं ग्रामीणों के सहयोग से नदी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर मनिया मोर्चरी में रखवा दिया। मनिया थाना प्रभारी अनिल जसूरिया ने बताया कि देवी मां की प्रतिमा की स्थापना पिछले दिनों नवरात्र में की गई थी। इस दौरान बरेठा स्थित पार्वती नदी में मनिया थाना क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा मंगलवार को माता की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा था। इसी दौरान राहुल पुत्र नेमीचंद्र उम्र करीब 20 साल निवासी सैया माता की प्रतिमा विसर्जन के दौरान गहरे पानी में चली गई और डूब गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मनिया थाना क्षेत्र में बाइक सवार व्यापारी के साथ दूसरे बाइक पर आए 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। मांगरोल और बाल गोविंदकापुरा गांव के बीच वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश दुल्हारा रोड की ओर भाग गए। रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों में बदमाशों की लोकेशन ट्रेस की गई, जिसके आधार पर पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। मामला यूं है कि मनिया कस्बे में रहने वाला व्यापारी संतोष कुमार उम्र 48 साल पुत्र जगदीश मांगरोल कस्बे में स्थित अपनी आड़त पर पैसे लेकर जा रहा था। इसी दौरान बाल गोविंदकापुरा और मांगरोल गांव के बीच पीछे से एक बाइक पर आए 3 बदमाशों ने व्यापारी की बाइक को टक्कर मार दी, जिस हादसे में व्यापारी नीचे गिर गया। इसी दौरान दूसरी बाइक पर बैठे 3 बदमाश व्यापारी के हाथ में लगा रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मनिया थाना प्रभारी अनिल जसूरिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां आसपास लगे कैमरों के आधार पर बदमाशों की लोकेशन दुल्हारा गांव की ओर जाने की आई है, जिस पर पुलिस की टीम बदमाशों का पीछा कर रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे बदमाशों की पहचान करने में जुटी हुई है। अवैध हथकढ़ शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए बसेड़ी थाना पुलिस ने पार्वती की नदी के जंगलों में शराब की भट्टियों को तोड़कर 200 लीटर वॉश नष्ट की और मौके से 5 लीटर अवैध हथकढ़ शराब जब्त की। बसेड़ी थाना प्रभारी गिरिराज प्रसाद ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर एसपी मनोज कुमार के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में सूचना मिली थी कि जटपुरा गांव के पास पार्वती नदी के जंगलों में एक युवक अवैध तरीके से हथकढ़ शराब बना रहा है, जिस सूचना पर पुलिस थाने की एक टीम का गठन कर मौके के लिए रवाना की गई, जहां कुछ जगहों पर भट्टियों पर हथकढ़ शराब का निर्माण किया जा रहा था।
मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने 2 भट्टियों को तोड़ते हुए करीब 5 लीटर हथकड़ शराब को मौके से बरामद किया। टीम ने करीब 200 लीटर वॉश को भी नष्ट किया। थाना प्रभारी ने बताया कि मौके से अवैध शराब बरामद हुए आरोपी खेमराज पुत्र विपत्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ आबकारी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। धुंधु करके जल गया अहंकार का प्रतीक रावण। धौलपुर नगर परिषद द्वारा मनाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत दशहरा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें शहर वासियों से VHA वोटर हेल्प ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करने की अपील की गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि रावण अहंकार का प्रतीक है और दशहरा असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 25 नवंबर को प्रदेश में विधानसभा चुनाव आयोजित होने जा रहे हैं, जिसमें सभी मतदाताओं को अनिवार्य रूप से मतदान करने के राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर तक जिन मतदाताओं ने अपना नाम मतदाता सूची में अंकित नहीं कराया, वह अंकित कर सकते हैं। इस अवसर पर उन्होंने शहरवासियों को मतदान करने की शपथ दिलाई। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने सभी को दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण मतदान करने से पुलिस प्रशासन का सहयोग करे। उपखंड अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि सशक्त लोकतंत्र में हर एक मत की अहमियत होती है, इसलिए हम सभी को मतदान करना चाहिए। इस अवसर पर आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया ने कहा कि नगर परिषद धौलपुर द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल के दिशा निर्देशन में चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत शहरवासियों के मोबाइल में VHA वोटर हेल्प ऐप डाउनलोड कराया जा रहा है, जिसमें वोटर संबंधी सभी जानकारी आपके हाथ में होगी। इस ऐप के माध्यम से आप सीनियर सिटीजन और दिव्यांग घर बैठे ही अपने वोट का उपयोग करा सकते हैं। शारदीय नवरात्र में घर घर जहां घटित स्थापना की गई, वहीं सामूहिक रूप से देवी प्रतिमाओं की स्थापना कर 9 दिवसीय नवरात्रों का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह शाम माता की महाआरती के साथ भोग प्रसादी का वितरण हुआ। इन सामूहिक आयोजनों का आज दशहरा पर समापन किया गया और सामूहिक रूप से स्थापित देवी प्रतिमाओं को नदी किनारे ले जाकर विसर्जित किया गया, जिसको लेकर महिलाएं बालक बालिका माता को विदाई देने बैंड बाजों के साथ रवाना हुई। कई जगह डीजे लगाकर भी माता को विदा किया गया। पार्वती नदी किनारे हो रहा देवी प्रतिमाओं का विसर्जन। शहर में करीबन 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर सामूहिक रूप से देवी प्रतिमाओं की स्थापना की गई, जिनके आयोजकों और माता के श्रद्धालुओं द्वारा आज विदाई के रूप में देवी प्रतिमाओं को बसेड़ी रोड भूतेश्वर मंदिर के पास स्थित पार्वती नदी किनारे ले जाकर विसर्जित किया गया, जहां बाड़ी और बसेड़ी से आई प्रतिमाओं और उनके साथ आए श्रद्धालुओं का मेला सा लगा हुआ। हालांकि देवी प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर किसी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था नदी पर मौजूद नहीं है, लेकिन लोग अपने स्तर पर ही देवी प्रतिमाओं को सुरक्षित रूप से विसर्जित कर रहे हैं। मेला मैदान में शाम को मनाया जाएगा दशहरा। शहर के महाराणा प्रताप खेल मैदान में नगरपालिका द्वारा आज दशहरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया। इससे पूर्व रंग बिरंगी आतिशबाजी की गई और विशेष प्रकार की भजन संध्या का आयोजन किया गया। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी रामजी सिंह ने बताया कि यह आयोजन शहरवासियों के लिए नगरपालिका द्वारा रखा गया, जिसमें शाम 6 बजे से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे और रात 9 बजे रावण दहन किया जाएगा। इस बार रावण 41 फुट का और कुंभकर्ण मेघनाद 21-21 फुट के गंगापुर से मंगाए गए।